आज हम लोग समझने वाले एसआईआर क्या है, क्यों इसे हर राज्य में करवाया जा रहा है, क्यों इसे हमारे देश के इलेक्शन कमीशन के द्वारा हर राज्य में करवाया जा रहा है। एकदम समझने वाले, बड़ी ही प्यार से, बड़ी ही आसान भाषा में, और आज के बाद सभी के दिमाग से गलत धारणा, गलत अफवाह सारा कुछ खत्म होने वाला है। एसआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण। ये किसके द्वारा करवाया जा रहा है? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, यानी हमारे देश के इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जा रहा है। इसमें क्या होता है? इसमें मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट मतलब जब हम लोग वोट देने जाते हैं सबसे पहले हम लोग अपना नाम मिलाते हैं। जिस लिस्ट में अपना नाम मिलाते हैं उसी लिस्ट को वोटर लिस्ट कहते हैं। उस वोटर लिस्ट को पूरा तरह से अपडेट करना है, पूरा तरह से शुद्ध करना है, किसी तरह से उसमें कोई भी त्रुटि ना हो, कोई भी कमी ना हो, कोई भी शिकायत ना हो, सभी का नाम जुड़ा रहे, सभी का ओरिजिनल नाम जुड़ा रहे, हर आदमी का नाम एक बार जुड़ा होना चाहिए, कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए, हर तरीका से शुद्ध होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, सारा आदमी का नाम जुड़ा होना चाहिए, किसी भी पब्लिक को कोई भी वोटर लिस्ट से शिकायत नहीं होना चाहिए। इसलिए उसको अपडेट करवाया जा रहा है, उसको शुद्ध करवाया जा रहा है, ताकि हर तरह का त्रुटिकरण को हटाया जा रहा है, पूरा तरह से ओरिजिनल वोटर लिस्ट को बनाया जा, ताकि जब चुनाव हो तो हर आदमी वोट दे सके, कोई भी आदमी छूटे नहीं। इसलिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा एसआईआर करवाया जा रहा है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। ये क्यों करवाया जा रहा है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट में फर्जी नाम, वोटर लिस्ट में बहुत सारा फर्जी नाम हो चुका है। आप सुने होंगे कि हमारे देश में बांग्लादेश के लोग आकर के वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लिए, आधार कार्ड बनवा लिए, और जब भी चुनाव होता है तो अपना वोट देते हैं। तो जब वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा, शुद्धिकरण किया जाएगा, यानी एसआईआर जब करवाया जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो इससे यह पता चलेगा कि कितने लोग वोटर लिस्ट में फर्जी तरीके से जुड़ चुके हैं, यहाँ के नहीं है, दूसरे देश के आकर के यहाँ जुड़ चुके हैं, ताकि उनको यहाँ से भगा दिया जाए, यहाँ फर्जी तरीके से वोट ना दे पाए। तो फर्जी जितना भी नाम जुड़ा हुआ है खास करके उनको हटाना, उनका पहचान करना है, उनको हमेशा के लिए अपना देश भेजना है, तो इसलिए करवाया जा रहा है। साथ ही साथ बहुत लोगों का मृत्यु हो चुका है, क्योंकि एसआईआर इसके पहले 2004 में करवाया गया था। तो सोचिए 2004 के बाद 2025 के बीच में कितना लोगों का मृत्यु हो चुका है, और उनका नाम अभी भी वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है। तो उनका नाम को हटाना है, क्योंकि 2004 के बाद आज तक वोटर लिस्ट को अपडेट नहीं किया गया था, शुद्ध नहीं किया गया था, त्रुटिकरण को नहीं हटाया गया था। तो इसलिए 2004 से 2025 यानी 2026 तक बहुत सारे लोग का मृत्यु हो चुका है, उनका नाम हट जाएगा, उनका नाम हटाना है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरा जगह पर बस चुके हैं, अपना ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के बस चुके हैं, जिससे हुआ क्या, जहां उनका पहले घर था वहां भी वो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लिए, और जहां बसे हैं वहां भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लिए, जिसके कारण उनका दो बार नाम आ गया वोटर लिस्ट में। तो उनका भी पहचान करना, उनको भी शुद्ध करना, उनको भी त्रुटि को हटाना, उनका भी अपडेट करना, ताकि उनका भी पहचान और उनका पूरा इंडिया में वोटर लिस्ट में एक ही बार नाम हो, ये अपडेट करना है, इसको भी शुद्धिकरण करना है। साथ ही कई लोग हमारे देश का विदेश में जाकर के बस चुके हैं, तो उनका भी नाम हटवाना है, उनका भी वोटर लिस्ट में अपडेट करना है, उनका भी शुद्धिकरण करना है, उनका भी त्रुटि को क्या करना है, हटाना है। और सबसे मेन बात, हमारे देश में इसके पहले एसआईआर 2004 में हुआ था, यानी 2004 में वोटर लिस्ट का अपडेट हुआ था, शुद्धिकरण हुआ था। अब सोचिए 2004 से लेकर के अभी तक 2025-26 में कितना वोटर नए नए आ चुके हैं, कितना नए नए मतदाता बन चुके हैं। सभी का नाम भी जोड़ना है, सभी का नाम आज तक छूटा हुआ है, ताकि जब भी हमारे राज्य में चुनाव हो, हमारे देश में चुनाव हो, तो सभी कोई वोट दे सके, कोई भी आदमी, कोई भी पब्लिक, कोई भी जनता वोट देने से ना छूटे, पूरा ईमानदारी से वोट हो, निष्पक्ष तरीके से वोट हो, और सभी को वोट देने का हक मिले, और सभी को एक ही वोट करे, चाहे जहां भी हो एक ही वोट कर सके। इसके लिए वोटर लिस्ट का पूरी तरह से शुद्धिकरण, अपडेट, त्रुटि को हटाना, यानी पूरा तरह से शुद्ध करना, एक किसके जिम्मेवारी में? बीएलओ के जिम्मेवारी में दिया गया। बीएलओ घर घर जाएंगे और घर घर से ये पता करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, चेक करेंगे कि किन लोगों का मृत्यु हो चुका है, उनका नाम को हटाएं, कौन कौन लोग नया वोटर बन चुके हैं, नया मतदाता बन चुके हैं, किनका 18+ उम्र हो चुका है, अगर उनका नाम नहीं जुड़ा हुआ है तो उनको नाम जोड़ेंगे। साथ ही साथ ये भी जांच करेंगे कि कौन कौन लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में बस चुके हैं, ताकि उनका पूरा इंडिया में वोटर लिस्ट का जांच हो, और उनका नाम एक ही जगह पर होना चाहिए, चाहे जहां भी हो एक ही वोटर लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए। 2 बार उनका वोटर लिस्ट में नाम ना हो, ये भी उनको जांच पड़ताल करना है। साथ ही साथ ये भी जांच पड़ताल करना है कि कौन कौन लोग विदेश में जाकर के बस चुके, ताकि उनका नाम यहाँ से हटा दिया जाए। किन किन लोगों का मृत्यु हो चुका है, जिनका भी मृत्यु हो चुका है, उनका नाम को हटा दिया जाए। ये पूरा तरह से जिम्मेवारी बीएलओ को दिया गया, उनको घर घर जाकर के जांच पड़ताल करना है, पूरा तरह से वोटर लिस्ट को शुद्ध करना है, अपडेट करना है, जो भी त्रुटि है उसको हटा देना। अगर नया मतदाता है तो उनको फॉर्म 6 दिया जाएगा, ताकि वो फॉर्म 6 को भरें,
फिर उनका जांच पड़ताल होगा, फिर उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा। अगर नाम कटवाने या कोई आपत्ति दर्ज करवाना है तो उनको फॉर्म 7 दिया जाएगा। अगर विवरण सुधारने या नया कार्ड बनाना है तो उनको कौन सा फॉर्म दिया जाएगा? फॉर्म 8 दिया जाएगा। जो जो नया नया वोटर रहेंगे, जो जो नया नया मतदाता रहेंगे, जिनका नाम छूटा हुआ है, जिनका नाम नहीं जुड़ा हुआ है वोटर लिस्ट, उनको अपना आईडी प्रूफ के लिए वोटर आईडी कार्ड, चाहे आधार कार्ड, चाहे पैन कार्ड, चाहे पासपोर्ट, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस, ये पांचों में से कोई एक पेपर उनको देना पड़ेगा अपना आईडी प्रूफ के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए। साथ ही साथ उनको एड्रेस प्रूफ में पासबुक या राशन कार्ड या बिजली बिल या पानी बिल या गैस बिल या टेलीफोन बिल, ये सभी में से एक पेपर देना होगा ताकि उनका एड्रेस का प्रूफ हो सके, तभी जाकर के उनका नाम जुड़ पाएगा। और ये पूरा तरह से सत्यापन, जांच पड़ताल करने का जिम्मेवारी किसका है? बीएलओ का है। अभी कुछ दिन पहले बिहार में चुनाव था, वहां बहुत ही जोरों शोरों से एसआईआर करवाया गया था, वोटर लिस्ट को शुद्ध किया गया था, अपडेट किया गया था। अब 2026 में जो जो राज्य में चुनाव है, जैसे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, ये सभी राज्य में जोरों शोरों से एसआईआर करवाया जा रहा है, यानी वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है, शुद्धिकरण किया जा रहा है, नया नाम को जोड़ा जा रहा है। जिनका मृत्यु हो गया उनका नाम हटाया जा रहा है, जो एक जगह दूसरे जगह पर बस गए उनका एक नाम किया जा रहा है, जो विदेश में बस गया उनका नाम को हटाया जा रहा है, जो फर्जी तरीके से जुड़ चुके उनका पहचान किया जा रहा है, ताकि पूरी तरह से निष्पक्ष से चुनाव हो सके और बाद में किसी को किसी तरह का कोई भी शिकायत ना हो। इसलिए एसआईआर करवाया जा रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा वोटर लिस्ट को पूरा तरह से अपडेट करवाने के लिए करवाया जा रहा है। तो आज के बाद किसी का भी मन में जो भी गलत धारणा है, गलत अफवाह है, उसको निकाल दीजिए। किसी तरह कोई भी प्रॉब्लम नहीं, इससे किसी तरह कोई भी टेंशन नहीं लेना है। बीएलओ आपके यहाँ जाएगा, 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, पूरा तरह से सत्यापन करके सभी का नाम जोड़ेगा, जो गलत तरीके से जुड़े हुए उनका नाम हटाएगा। तो ये पूरा तरह से वोटर लिस्ट को अपडेट करवाने के लिए किया जा रहा है, ताकि चुनाव निष्पक्ष रूप से हो, ईमानदारी से